ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोलो पेचका को देखते हैं जिसका कर्स चला गया है। फिर उनके पास आस्टा आता है जो कहता है, नोएल तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन नोएल कुछ भी बोल नहीं पाती है। नोएल ने आस्टा को बहुत दिनों से नहीं देखा है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन आस्टा को देखते ही नोएल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और फिर से आस्टा को घूंसा मार देती है और इस बार भी आस्टा दूर चला जाता है। फिर हम नोजेल को देखते हैं जिसका कर्स टूट चुका है और नोजेल अपनी मदर के बारे में नोएल के साथ बात कर सकता था, लेकिन नोजेल को नहीं पता कि वो कैसे बात करना शुरू करेगा। तब हम शार्लेट और रिल को देखते हैं। यहाँ पर रिल का मैजिक खत्म हो रहा है और उसका इफेक्ट भी अब चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिल अब भी अपना ग्रेटेस्ट वर्क मास्टरपीस बना नहीं पाया है। तब शार्लेट रिल को कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं फाइट कर पाई, आई एम ग्रेटफुल टू यू, और उसके अलावा हम अभी मर नहीं सकते। फिर हम देखते हैं गाजा को जो लोलो पेचका के पास आ रहा था। यहाँ पर आते हुए गाजा कहता है, क्वीन लोलो पेचका, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप सेफ हैं। लेकिन आते हुए गाजा गिर जाता है। दूसरी तरफ हम शार्लेट और रिल को देखते हैं। ये दोनों भी गिर जाते हैं क्योंकि रिल का मैजिक खत्म हो चुका था। रिल के मैजिक की वजह से उनको जो बूस्ट मिला था मैगिकुला के साथ फाइट करते हुए, ये उसका ड्रॉबैक था। तब लोलो पेचका अपने वाटर रिकवरी मैजिक का यूज करती है उन्हें ठीक करने के लिए, लेकिन वो प्रॉपरली उन्हें हील नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके घाव बहुत ही ज्यादा बड़े थे और आस्टा का डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड भी उनके चोटों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इस मोमेंट पर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नोएल कहती है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है, इन लोगों ने सही काम किया है, हम लोग इन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। तभी आस्टा के पीछे से नाच अपीयर हो जाता है शैडो मैजिक की मदद से और कहता है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमने एक सुप्रीम डेविल को हराया है, हमें इससे सेटिस्फाई होना चाहिए। नॉट एवरीवन हु इज राइट इज नेसेसरली रिक्वायर्ड टू डाई फॉर इट। तभी मिमोसा अपने फ्लावर प्रिंसेस यूटोपिया का यूज करती है और सभी को हील कर देती है। मिमोसा का रिकवरी मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसे देखकर आस्टा और लोलो पेचका बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आस्टा कहता है, मिमोसा तुम तो बहुत ही कूल हो। फिर हम लोलो पेचका को देखते हैं जो गाजा से माफी मांग रही होती है क्योंकि गाजा ने इतना सब कुछ किया है किसी ऐसी के लिए जैसे वो है। तब गाजा भी कहता है, ये कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था एक स्पिरिट गार्डियन के तौर पर। तब नोएल उनसे कहती है, तुम लोगों के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? तभी गजा अचानक कह देता है, लोलो पेचका आई लव यू, और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गजा कहता है, नॉट एज माई क्वीन बट एज अ वुमन, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ। यहाँ पर लोलो पेचका इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाती है। गाजा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? साइड में हम देखते हैं वाटर स्पिरिट को जो बोलती है, लोलो पेचका मेरी है, बट अगर ये तुम हो गजा तो ठीक है। जब ये सभी लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तब हम नोजेल को देखते हैं जो कहता है, यह बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन आई सपोज उसकी वजह से नोएल अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, हमें यामी को बचाना होगा नो मैटर व्हाट। और यहाँ पर सिर्फ एक ही डार्क ट्रायड का मेंबर बचा हुआ है और ये मेंबर है जीनन। यहाँ पर मैगिकुला के हारने के कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनो और लैंग्रिस जीनन के साथ फाइट कर रहे थे। जीनन कहता है, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम लोगों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। तब लैंग्रिस कहता है, अब हम लोग क्या करें? और यूनो लैंग्रिस से 3 मिनट का टाइम मांगता है। तुम जेनन को 3 मिनट के लिए उलझा कर रखो, मैं अपने अगले अटैक से इसे खत्म कर दूंगा। यूनो के पास एक ऐसा स्पेल है जो हमारे एनिमी को हरा सकता है और इसके लिए उसे टाइम चाहिए। तब तक यूनो अपना मना स्टोर करेगा और वो इस अटैक को फायर नहीं कर सकता जब तक वो डिफेंसिव मोड में होगा। इस प्रोसेस में लैंग्रिस यूनो को गार्ड करेगा और जीनन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब तक लैंग्रिस यूनो की मदद से ही जीनन के अटैक्स को इवेट कर रहा था। लैंग्रिस और जीनन के स्किल्स में बहुत अंतर है। जीनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और 3 मिनट तक उसे उलझा कर रखना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें ये करना ही पड़ेगा। तब यूनो लैंग्रिस को हिम्मत देने के लिए कहता है, तुम क्लोवर किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल मेज हो, प्रोबेबली तुम इसका कोई रास्ता ढूंढ लोगे और मुझे यह मत बताओ कि तुम उसे बस ऐसे ही ट्रस्ट करने दोगे। मैं पहले से जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। जीनॉन के एब्सोल्यूट स्पेस और स्पेशल माना डोमिनेशन के अंदर ज्यादातर लोग अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ वही लोग अपने मैजिक का यूज करने में सक्षम हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा माना है, जैसे यूनो। वही लोग खुद को फ्री कर सकते हैं और इसके अलावा स्पेशल मेजेस जिन्होंने माना जोन को मास्टर किया है। अब हम देखते हैं लैंग्रिस अपने चारों ओर एक माना जोन क्रिएट करता है। इसका माना जोन ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये काम करेगा। जीनन अपने बोन मैजिक से अटैक करता है, लेकिन लैंग्रिस के माना जोन को टच करते ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लैंग्रिस का माना जोन छोटा है लेकिन उसने जीनन के एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर अपनी एक टेरिटरी बना ली है जो कोई आम बात नहीं है। तब यूनो कहता है, मुझे पता था तुम कर लोगे, नाइसली डन। लैंग्रिस जवाब में बोलता है, सीरियसली तुम एक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग जूनियर मेंबर हो। फिर लैंग्रिस सोचता है कि जब से यूनो उनके ब्रिगेड में ज्वाइन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंसुलेट और प्रिजम्पचुअस है, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं
जो इसे साबित करती हैं। पहले लैंग्रिस यूनो को बहुत ही ज्यादा हेट करता था क्योंकि वे लोग एक जैसे हैं। लैंग्रिस ने कभी नहीं सोचा था कि वो हारेगा। लैंग्रिस सोचता था कि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है कि यूनो जैसा कोई उसे सरपास करेगा। अभी हम ज़ीनॉन को देखते हैं जो बहुत सारे अटैक्स करता है एक साथ लैंग्रिस के ऊपर, और लैंग्रिस सिर्फ इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। ज़ीनॉन कहता है, इन दी एंड तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे ऊपर अटैक करने का। तुम्हारे पास कोई स्पेल नहीं है जो मुझे हरा सके। ज़ीनॉन का माना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए लैंग्रिस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। फिर लैंग्रिस भी कहता है, जल्दी से खुद को चार्ज करो यूनो, एज फास्ट एज यू कैन। दूसरी तरफ यूनो अपने माना को स्टोर कर रहा था। लैंग्रिस सोचता है, मेरा स्पेशल मैजिक इनविंसिबल था। अगर मैंने अपना बेस्ट किया तो यही सब था जो जरूरी था। जब तक मैं था मेरी ब्रिगेड सबसे स्ट्रांग थी, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लैंग्रिस यूनो के बारे में सोच रहा था। इट वॉज एज इफ यू वर कैरिंग अस विद योर विंड, एज इफ वी वर फ्लाइंग विद यू। तुम्हारी ताकत सेल्फ सेंटर्ड नहीं थी। जिस तरह तुम हार को सहते थे वह सभी को इंस्पायर करता था, और वही चीज हमें स्ट्रांग बनाती है। फिर लैंग्रिस कहता है, इट्स गॉलिंग बट मैं अभी मानता हूँ कि तुम गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन हो। तब हम देखते हैं ज़ीनन के कुछ अटैक्स लैंग्रिस के ऊपर हिट हो जाते हैं। फिर लैंग्रिस अटैक कर देता है ज़ीनन के ऊपर, ये बोलते हुए, वी बिलोंग टू द अल्टीमेट ब्रिगेड, द गोल्डन डॉन। अब हम दूसरी तरफ यूनो को देखते हैं जो अपने मैजिक को स्टोर कर चुका है, और यूनो यहाँ पर विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक, स्पिरिट ऑफ बोरियस का यूज करता है। हम देखते हैं यूनो अपना अटैक रिलीज कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि ज़ीनॉन के छाती में एक होल हो जाता है, और ये अटैक इतना फास्ट था कि ज़ीनॉन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इस अटैक ने ज़ीनॉन की बॉडी में छेद कर दिया। यूनो बोलता है, आवर टेनेसिटी विंस दिस वन। तभी हम देखते हैं ज़ीनॉन का फ्लैशबैक। इस फ्लैशबैक में ज़ीनॉन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम ज़ीनॉन, डांटे और वेनिका को देखते हैं। ज़ीनॉन मार खा के आ गया था किसी से, और डांटे और वेनिका उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तुम मेरे भाई हो, इतना ज्यादा पैथेटिक हो, तुम लूजर हो। तब हम उनके बड़े भाई को देखते हैं जो कहता है, यू आर द वन हु इज द मोस्ट लाइक मी। तुम्हारे पास ग्रेटर एप्टीट्यूड है फॉर बीइंग द डेविल होस्ट देन आइदर डांटे और वेनिका। फिर हम देखते हैं ज़ीनॉन को 3 बच्चे तंग कर रहे थे और मार रहे थे। उनमें से एक मोटा लड़का कहता है, मेरा बाप एक मेज है डिफेंस फोर्स में, इसलिए मैं तुम्हें काट डालूंगा, स्ले कर दूंगा। तब हम देखते हैं कि उनके बीच में कोई मैजिक यूज करता है, और ये मैजिक एक लड़के ने यूज किया था। मोटा और बाकी 2 लड़के इस लड़के के मैजिक को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वो लड़का कहता है, ये सिर्फ एक अलग टाइप का मैजिक है, सो व्हाट। ये लोग डिफेंस फोर्स के मेजेस के बच्चे हैं, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर सफेद बालों वाला लड़का जो एस्टा की तरह दिखता है बोलता है, मेरा नाम है एलन, और तुम्हारा मैजिक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है देखने में। यहाँ पर हमें स्पेड किंगडम के बारे में पता चलता है कि स्पेड किंगडम पहले कैसा था। वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए और नर्वस रहते थे। स्पेड किंगडम में हर समय बर्फ गिरती थी। स्पेड किंगडम में हमेशा बगावत चलती रहती है, और इसके ऊपर से डायमंड किंगडम के लोग इवेड करते रहते हैं। ज़ीनन सोचता है, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जो डर से कांप रहे हैं। आई वॉन्ट टू लाइट द फायर ऑफ होप इन दिस फ्रोजन लैंड। ज़ीनन और एलन ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें अपना ग्रिमवार भी मिलता है। तब हम देखते हैं कि ज़ीनन अपने बड़े भाई को कहता है, मुझे माफ कर देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डेविल होस्ट। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को डिफेंस फोर्स के डिवीजन 4 में एडमिशन मिल चुका है। इस साल के मेंबर्स हर समय बैटल के लिए रेडी रहते हैं। ज़ीनन का बोन मैजिक तो जीनियस लेवल का है। उन्हें एक मिशन मिलता है कि लॉ टाउन के नॉर्थ ईस्ट में एक डंजोन अपीयर हुआ है, और डिवीजन 4 का काम था कि वे इमीडिएटली वहां जाकर उस डंजोन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तब हम देखते हैं ज़ीनन और एलन को जो अपने मिशन के लिए जा रहे होते हैं। एलन बहुत ही ज्यादा जोशीला है, बिल्कुल एस्टा की तरह। एलन कहता है, आई एम नॉट लूजिंग दिस टाइम ज़ीनन। ज़ीनन जवाब देता है, मिशन में जीतना या हारना नहीं होता है। लेकिन एलन बोलता है, तुम हर समय बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हो। इसके बाद वो उस डंजन में जाते हैं जहां पर वो डेविल था, लेकिन वो डेविल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और ज़ीनॉन सोचता है, मुझे अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करना होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए। और तभी वहां पर एलन आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, और ज़ीनॉन बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है, मेरा चांस है, मैं उस डेविल को मार सकता हूँ। अगर ये मौका गया तो हम सभी मर जाएंगे। और ज़ीनॉन उस डेविल पर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक से एलन भी मारा जाता है। और ज़ीनॉन सोचता है, विदाउट पावर नीदर इमोशंस नॉट टेनेसिटी मीन अ थिंग, और रोते हुए कहता है, द वीक शुड बी डिस्कार्डेड। सिर्फ ओवरवेलमिंग पावर ही सब कुछ है, और ये ऑर्डिनरी डेविल भी इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ज़ीनॉन अपने भाई के पास जाता है और कहता है, मुझे एक डेविल होस्ट बना दो। और ज़ीनन डील करता है एक सुप्रीम डेविल के साथ, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड खत्म होता है।